अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। हमने अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है तो डिवाइड करवा देंगे ए के साथ बोथ साइड्स पे, डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड्स। जब ए के साथ हम बोथ साइड्स पे डिवाइड करवाएंगे तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए। ये ए से कैंसिल, बाकी कोई और कैंसिल नहीं हो रहे तो बाकी वैसे लिख लेंगे। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आता है। नेक्स्ट स्टेप होता था जो हमारे पास कांस्टेंट होती थी हम उसे राइट साइड पे ले जाते थे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज़ इक्वल टू, ये यहाँ बनेगा इस तरफ पॉजिटिव का था, राइट साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा माइनस सी ओवर ए। अब यहाँ पे हम क्या करते होते थे, इस स्टेप के बाद जो हमारे पास एक्स के साथ वाली वैल्यू होती थी उसे हम मल्टीप्लाई करवा देते थे। बी ओवर ए किसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, 1/2 के साथ। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा b/2a। जो आंसर आता था उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड्स पे ऐड करवा देते थे। तो यहाँ से बनेगा एडिंग b/2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस b/2a का स्क्वायर। अब हम लेफ़्ट साइड पे हम लोग स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बनेगा x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट साइड ऐसे ही रहेगी, x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, ए से कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 4ac, 4a स्क्वायर से कैंसिल, पीछे बचेगा प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से x प्लस b/2a का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। हम माइनस वाला वैल्यू इस तरफ ले आते हैं तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। यह स्क्वायर रूट से कैंसिल और यहाँ हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आएगी और नीचे वाले का हम स्क्वायर लेंगे तो ये यहाँ पे 4 है तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है और ये a का स्क्वायर है। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ राइट साइड पे ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रह जाएगी और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a। तो यहाँ बनेगा x
प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही आ जाएगा और नीचे बचेगा 2a। अब एक्स हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे और बाकी वैल्यू हम राइट साइड पे ले आएंगे, तो ये बनेगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा एलसीएम आएगा हमारे पास 2a से कैंसिल, पीछे बचेगा माइनस बी प्लस माइनस, सेम इसी तरह यहाँ 2a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैंसिल भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। 2a 1 सा 2a होता है, तो 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1.2 के क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको फॉर्मूले की समझ आ गई होगी, फॉर्मूला ड्राइव कैसे की हुआ है ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब ये फॉर्मूले को आपने याद कर लेना, ये याद होगा तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। वो है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 7x हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखते होते हैं, ये पहले लिख लेते हैं और यहाँ से बनेगा -7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें जो हमारे पास a की वैल्यू होगी, जो x के साथ वाला कोफिशिएंट होगा, हम उसे a कहेंगे। यहाँ से हमारे पास होगा हेयर a इज इक्वल टू 1 और जो b के साथ b की वैल्यू होगी, जो x के साथ वाली वैल्यू होगी, उसे हम b का नाम देंगे, b इज इक्वल टू 7। और जो c होगा वो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होगी, c इज इक्वल टू 2। अब ये जो a b c की वैल्यूज़ आई हैं, हम इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 7 माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है -2, तो साथ माइनस का साइन भी आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, प्लस का 8 बनेगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x आएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 8 प्लस किए तो हमारे पास बनेगा 57 डिवाइडेड बाय 2। यही हमारे पास आंसर होगा, तो हम लिख लेते हैं
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहले सिंप्लीफाई है, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 5, a की वैल्यू हमारे पास x² के साथ वाला कोफिशेंट होता है, b की वैल्यू होती है हमारे पास x के साथ वाला कोफिशेंट, और c हमारे पास होता है कांस्टेंट जो कि है 1। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x आएगा, x इज इक्वल टू b है हमारे पास 8 माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 5, c है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 माइनस 4 5 ज़ा 20 21 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से बनेगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से जब हमने 20 माइनस किए तो हमारे पास बचेगा 44 डिवाइडेड बाय 10। जब हम 44 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 11। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। या आप कैलकुलेटर पे लेके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हम ऊपर 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। बनेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 10। तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आई हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। यही हमारे पास आंसर होगा। तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3x² प्लस x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। a की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3, b होगा 1 और c होगा -4 इंटू स्क्वायर रूट 3। माइनस का साथ साइन लाजमी लगाना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1 माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a है स्क्वायर रूट 3 और c है -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3।
तो यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये √3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 √3। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 48 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 √3। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 49 डिवाइडेड बाय 2 √3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब हम √49 लेंगे तो हमारे पास 7 आएगा डिवाइडेड बाय 2 √3। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है x इज इक्वल टू -1 प्लस 7/2 √3 और एक आ रही है x इज इक्वल टू -1 माइनस 7/2 √3। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x बनेगा x इज इक्वल टू 7 में से 1 निकाले 6/2 √3 और यहाँ से हमारे पास बनेगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 x इज इक्वल टू 3/√3। इसे हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, फिर हमारे पास 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको 3 को ऐसे लिख सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिखी है, तो ये एक √3 एक √3 से कैंसिल, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई √3। अब हम राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बनेगा x इज इक्वल टू -8/2 √3 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 x इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू √3 और यहाँ माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि ये 8 के साथ माइनस था, तो यहाँ बनेगा -4/√3। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये बनेगा 4x² माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू लिख सकते हैं, a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी -14। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का -3b b की वैल्यू प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू है 4 c की वैल्यू है -14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो यहाँ से हमारे पास x बनेगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 9,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 224 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से हमारे पास x बनेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, जब हम 9 में 224 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा आंसर 233 डिवाइडेड बाय 8। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम, क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे 0 आ रहा है, इसका मतलब हम इसे सिंपली वैल्यूज़ को लेट कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 6, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी, सॉरी, a हमारे पास होता है x² के साथ वाली वैल्यू, b होती है हमारे पास x के साथ वाली वैल्यू, तो यहाँ आएगा 7 माइनस का 7 और c आएगा हमारे पास -3। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये बनेगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 6 ज़ा 24, 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 72 और नीचे हमारे पास बनेगा 2 6 ज़ा 12। यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में जब हम 72 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 121 डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 121 हमारे पास 11 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 11 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से बनेगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 और x बनेगा 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। x की वैल्यू आएगी, जब 11 में 7 प्लस किए तो हमारे पास बनेगा 18 डिवाइडेड बाय 12। ये कैंसिल हो के यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा या हमारे पास 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू, जब 7 में से -11 माइनस किए तो हमारे पास बनेगा -4/12। हमारे पास ये 4 के डबल पे डिवाइड हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1/3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, यही हमारे पास आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 -1/3। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।